बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान 301 के प्रिपरेशन के हवाले से फ़ाइनल टर्म के लिए। तो सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हेन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1985 में जब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी तब प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ाई गई थी। What was the status of the Constitution of 1973 from 77 to 85? 70 से 85 के दरमियान क्योंकि मार्शल लगी हुई थी तो ये सस्पेंडेड था, कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं रहा था। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1952 में, अभी आपको क्विज में भी आया हुआ था। Which one of the following clarifies the scope of power? इनमें से क्या चीज़ जो है वो पावर रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका। 1970 में पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें जीती थी, 81, और जो अवामी लीग थी उसने 160 सीटें जीती थी, लेकिन हुकूमत उसको नहीं दी गई। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है वो है दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, करारदाद मकासद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपनी आगाज़ किया था। 1956 के आइन में 234 आर्टिकल और 6 स्केजुअल्स हैं। 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया था। 1956 के आइन के मुताबिक सदर की उम्र 45 साल, और अगला जो आइन था 1961 का, उसके मुताबिक 40 साल है। तो ये बात याद रखें, 1973 के मुताबिक भी 40 साल है, सिर्फ 56 वाला जो है उसमें सदर की उम्र है 45 साल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बुनियाद 1961 में रखी गई थी। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान मूवमेंट 1940 में शुरू की। इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया, 30 दिसंबर। और जो इकबाल की जो किताब है जो मुसलमानों और हिंदू में फ़र्क बताती है वो है नाला यतीम। 1988 से 1986 में क्या सिविलियन फैक्टर था? तो जो फैक्टर था वो था मिलिट्री इंटरफेरेंसेस इन पॉलिटिक्स। Who became the interim prime minister of Pakistan in 1990? 1990 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। सियाह की जो मिनिस्ट्री थी उसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम कब करवाया? दिसंबर 1984 में। कौन सा जो मिनरल है वो केमिकल इंडस्ट्री में रिसोर्स के तौर पर यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं सल्फर यानी गंधक। और जो स्टील की प्रोडक्शन में होता है वो है आयरन ओर। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, साहिली एरिया है, वो 450 मील है। कौन से साल में सिंध प्रोविंस बना था? 1970 में। ओके। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों किया गया था 16 अगस्त 1946 में? ये डेट भी पूछ सकते हैं आपसे। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, इसलिए। किस साल में कानपुर मस्जिद को तोड़ा गया? 1913 में। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में। OIC किसका मुखफ़फ़ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो कब ख़त्म हुआ? 1858 में। लाहौर में सेकंड OIC का इजलास हुआ था 1974 में। ईरान के स्टेट ऑफ हेड ने सबसे पहले पाकिस्तान को विज़िट किया था। सोवेरेनिटी, स्टेट सर्वाइवल, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशन, ये सब के सब जो फीचर्स है ये है फॉरेन पॉलिसी के। फ्रीडम मूवमेंट जो थी वो इस बेस पर थी कि पॉलिटिकल राइट दिया जाए हमें। इसके बाद है 1945 में जो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, उसको कैबिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे। दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक है, चौथा वाला नहीं, दूसरा वाला। जनरल ज़ियाउल हक ये सबसे लंबी मार्शल लगाई, तकरीबन 11 साल की। 1979 में लोकल गवर्नमेंट के कानून को तोड़ ख़त्म कर दिया गया था। ओके। वर्दा एजुकेशन स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई थी हिंदू में? ताकि जो मुसलमान हैं उनको हिंदू बनाया जाए। दिसंबर 1939 में फजलुल हक ने
रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि मुसलमान किन मसाइल का सामना है मुसलमानों को। जो 1947 में हमारी पहली असम्बली बनी थी उसमें पहले 69 मेंबर्स थे जो बाद में बढ़ाकर 79 कर लिए गए। माउंट बेटन जो था 1947 में जो वायसराय बना, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म करे, वाइंड अप करे। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट तकरीबन 46% है। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है फ़ोन के ज़रिए, मेल, टीवी, इंटरनेट, इन सब के ज़रिए तालीम हासिल करना। कितने किस्म के एजुकेशन पाकिस्तान में है? 8 किस्म की। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे 1958 में? 58 में थे हमारे अयूब खान। ये इसके अंदर मेज़ा नहीं है, ये ए है, फील्ड मार्शल अयूब खान। मिलिट्री अज्यूम पावर सबसे पहले कब हुई पाकिस्तान में? 7 अक्टूबर 1958 को, जब अयूब खान हमारे सदर बने। पाकिस्तान के बारे में क्या चीज़ श्योर थी कि ये इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगी? पहले प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पाकिस्तान में जो एडवाइजरी कैपेसिटी को एंजॉय करती है, NSC। ओके। कौन से साल में चोरा चोरी का वाक़या हुआ? 1922 में। सेकंड मार्शल कब लगाई गई? यहिया खान के ने 25 मार्च 1969 को। एक ख़त्म हुई और दूसरी लगा दी। जॉइंट इलेक्टोरेट कब किए गए? नेशनल असम्बली जॉइंट इलेक्टोरेट कब करवाए गए? कब मंजूर किया गया? 1957 में। 23 मार्च 1956 को जो हमारा 1956 का आइन है वो लागू करवाया गया। PIDC का मतलब है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो मेन कॉज है लो लिटरेसी रेट का पाकिस्तान में वो तीनों हैं, पॉवर्टी, गुर्बत भी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है। सबसे जो ज़्यादा स्टेट्स हैं वो इंडिया में थे। टोटल कितने स्टेट्स थे? टोटल स्टेट्स थे 560। मौलाना बशानी जो है उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की थी हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़। BPC का मतलब है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की थी 1949 में। 12 मार्च 1949 की तारीख को ये पास हुई थी। सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स की वजह से मशहूर है। इलामा इकबाल ने जो अलीगढ़ का खुतबा पेश किया और हैदराबाद में और मद्रास में, ये 1930 है, ये 28 नहीं बल्कि 1930 है। देखिए इसके बाद आप उन्होंने एक बात बताई है, एक पूरा जुमला बताया है, ये किसका है? ये है इलामा इकबाल का, जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों की हिस्ट्री पर बात की थी। जब पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उनको नेशनलाइज कर लिया गया था 1974 में, और ये काम किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। कमाल अतातुर्क जो है उन्होंने तुर्की की स्टेट की हेड कब बने? अक्टूबर 1922 में। और 24 में जो है वो ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई थी, फिर खिलाफत मूवमेंट आई। राम मोहम्मद आज़ाद सिंह जो है उन्होंने बदला लिया था जलियांवाला बाग का सर माइकल ओ डायर से। 26% जो हमारा पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका एग्रीकल्चर 26% शेयर करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म्स के पाकिस्तान में? ये तीनों, यानी लैंड होल्डिंग्स जो है साइज़ कम किया जा सके, एक बंदे के पास बहुत ज़मीन है, के पास कम है, फिर जिनके पास ज़मीनें हैं उनमें ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। पाकिस्तान का कोस्टल एरिया 450 मील। RCD और ECO का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, जॉर्डन मेंबर नहीं है। रीजन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट का किस साल में इलामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया? 1922 में। और इलामा इकबाल ने कहा था कि इस्लाम जो है वो इंडिया के मुसलमानों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी फराहम करता है। ECO यानी जो बाद में RCD बन गया, इनमें कौन कौन से मुल्क सबसे पहले शामिल हुए? अब तो उसमें खैर अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान और बाकी ममालिक भी हैं। पहले 3 ममालिक थे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। किस शहर में OIC का दूसरा इलाज किया गया? 1974 में, लाहौर में। सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले पेश की, 2 कौमी नज़रिया। लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। शिमला डेलीगेशन को किसने लीड किया था? सर आगा खान ने।
जिन्होंने बाद में जाकर मुस्लिम लीग के पहले सदर बने। कितनी सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी बंगाल प्रोविंस में? 119 में से 113 सीट्स जीती थी 1946 के इलेक्शन में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने दिल्ली कन्वेंशन में सेपरेट स्टेट के रेजोल्यूशन को मूव किया था। When did the government conduct last census in Pakistan? 1998। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, बुक के लिहाज से ठीक है। अब जो है वो गवर्नमेंट ने 2018 में भी दोबारा सेंसस हुए थे। यूरेनियम जो है वो सबसे एटॉमिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है। ज़ियाउल हक ने तीसरी मार्शल लॉ इम्पोज की थी 5 जुलाई 1977 को। इसके बाद जो अशर का प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था पाकिस्तान में 1983, और ये भी करवाया था ज़ियाउल हक ने। इस्लामिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो। 1939 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इनसे पूछे बगैर ही जंग का ऐलान कर दिया था। 30 दिसंबर 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद का खिताब किया जो बहुत मशहूर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में जो पास की गई, इस पर नॉन मुस्लिम का क्या रिएक्शन था? इन्होंने कंडेम किया इसको कि हम इसको नहीं मानते। बीपीसी का मतलब है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जिन्होंने कायदे आज़म ने 1948 में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। जो गोस्ट स्कूल है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। ऐसे स्कूल पाकिस्तान में मौजूद है जो सिर्फ पेपर पर मौजूद है, असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको हम कहते हैं भूतिया स्कूल, गोस्ट स्कूल। किस साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान में बना था? 1948 में। 45 साल उम्र होनी चाहिए सदर की 1956 के आइन के मुताबिक। 61 और 73 के आइन के मुताबिक 40 साल होनी चाहिए। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, जिसको हम प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई थी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा है, यानी बहुत ही अहम है, फाउंडेशन है। 1953 अप्रैल में मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। नवंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को हमसे अलग कर लिया, इन्वेट करवाया। बलोचिस्तान एक सूबा बना 1970 में। 1955 में वेस्ट पाकिस्तान और 4 सूबों को एक यूनिट में बांट दिया गया, जो बाद में ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की जो तादाद है वो है 342 मेंबर्स। टू नेशन थ्योरी के फेवर में इनमें से कौन से मुस्लिम लीडर नहीं थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके कुलीग ने मुसलमानों को ये एडवाइस क्यों दी कि वो पार्टी से अलग रहे? क्योंकि जो कांग्रेस पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ थी। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने 1905 में बंगाल की सेपरेशन की थी। 1970 में NWFP सूबा बना था। इसी तरह सिंध भी 1970 में ही सूबा बना था। अखालीस जो हैं वो है खिज़र हयात टिवाना ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। दारुल हरब जो है वो ऐसी कंट्री होती है जहाँ मुसलमान को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो, तो जैसे इंडिया जो है वो एक दारुल हरब है। पीरपुर रिपोर्ट किसने पेश की? सैयद महमूद मेहदी ने। इलामा इकबाल कितने साल यूरोप में रहे? 3 साल। इलामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। चौधरी रहमत अली 1893 में पैदा हुए, और ये क्यों मशहूर है? इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया 1933 में। 1920 में अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का ओहदा मिला। और इंडियन मुसलमान इस किताब के राइटर है W हंटर। 3 जून जो प्लान है उसमें जो बेहतरी आई वो आई जुलाई 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट में। सितंबर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया ने सिंतास माहिदा साइन किया था। 1940 में कांग्रेस ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का आगाज़ कर दिया, टैक्स से ख़त्म कर दिया था। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री की हुकूमत थी तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन थे? खिज़र हयात टिवाना, जो अखालीस ग्रुप के थे। क्यों मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस में बुरी तरह परफॉर्म किया 1937 में? क्योंकि लोकल मुस्लिम ग्रुप्स जो थे उनकी ऑपोजिशन की वजह से। इसके बाद हम चल रहे आगे। खलीफा मूवमेंट जो थी और चोरा चोरी का जो वाक़या था वो क्यों पेश आया? क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ।
डॉक्टर खान साहिब जो है वो NWFP के 1945 से 46 तक चीफ मिनिस्टर थे। नेहरू रिपोर्ट जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कायद आज़म ने लिखा कि इट इज़ पार्टिंग द वेज। नेहरू रिपोर्ट। For what purpose Muslim League branch in London was established? To draw attention to the misinterpretation and plans of the Hindus against the Muslims. एक्ट 1909 में जो करवाया गया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स उसे कहते हैं हम। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1869 में इंग्लैंड विजिट किया। क्यों विजिट किया? एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ हिंदू ने कब शुरू किया? अगस्त 1942 में। लाहौर रेजोल्यूशन में ये बात की गई थी कि पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वाले हिस्से शामिल होने चाहिए। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। शरीफ रिपोर्ट जो है वो बिहार के मुसलमानों के हक़ में जो रिपोर्ट थी उसको हम कहते हैं शरीफ रिपोर्ट। रिसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद खान ने शाया किया था 1858 में। 1857 में जंग लगी गई थी आज़ादी वाली, जंगी आज़ादी, और 58 में ये इन्होंने रिसाला निकाला था। 51 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी थी 36.2 मिलियन। सेंट्रल एशियन कंट्री जो अलग हुई वो 1991 में रूस से अलग हुई। जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। पाकिस्तान और इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है कितनी बाउंड्री बनती है? तकरीबन 1400 मील लंबी बाउंड्री बनती है। खुदाई खिदमतगार पार्टी ने 37 में NWFP में इलेक्शन जीता था। चौधरी रहमत अली कब फौत हुए? 51 में। विक्टोरिया स्कूल जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का पहला स्टेप था एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ। इसके बाद लिखा जनरल यहिया खान जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल दिया। कायदे आज़म के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल बने। 54 में 2 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया गया, यानी बंगाली और उर्दू दोनों कौमी ज़ुबानें करार दी गई। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1999 से 2002 के दरमियान सस्पेंडेड था क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लगाई थी। फिर इसके बाद है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी प्रमोट इन साउथ एशिया रीजन आर्म रेस, इसको कहते हैं आर्म रेस यानी हथियारों की जंग। बायलेटरल रिलेशन जो है इसका मतलब है दो मुल्कों के दरमियान के ताल्लुकात। पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ पर वाक़ है? कराची में। ओके। इसके बाद इंडियन एक्ट 1999 में सूबों को हक दिया गया था इंडिया के कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एक हाउस पार्लियामेंट 1956 के कानून में है क्योंकि 62 और 63 में 2 हाउस है, सेनेट और नेशनल असम्बली। चलो यहिया खान जो है 62 में इन्होंने और 69 तक इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट रखा, नहीं चलने दिया। पहली मार्च लगी थी ख़त्म हुई थी 8 जून 62 में, लगी 58 में थी, ख़त्म 62 में हुई थी। किस साल AAUM ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई? ये 1885, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1885 में AAUM ने नेशनल कांग्रेस बनाई थी। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो मुसलमान इस्लाम कम्युनिटी मूवमेंट की एक्टिव मूवमेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का जो पहला सेशन था उसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि सेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी की डिमांड पर बुलाया गया था। तो ये हमारे कुछ MCQs थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन का सिर्फ मैं आपको आइडिया दूंगा। यहाँ आप देखिए कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में पूछा गया है अलीगढ़ में। इसके अलावा जो आर्म रेस चल रही है, जो हथियारों की जंग चल रही है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से किए गए हैं। 62 के आइन के मुताबिक जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है वो क्या काम कर रही है। नेशनल लैंग्वेज इश्यूज जो है उस पर बात करनी है हमने। इंडिपेंडेंस के बाद जो बंगाली और उर्दू का मसला था, इंग्लिश का मसला था। 72 से लेकर 2008 तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो क्या थी। पॉलिटिकल स्टेटस क्या था पंजाब का 1946 इलेक्शन के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल क्या है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उनकी मेजर पॉलिसीज़ क्या थी। और मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला पर पूछा गया है आपका रिएक्शन।